हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग सीखने वाले हैं एस्केप वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, ग्रेविटेशन का ही नेक्स्ट कंसेप्ट है। इसके बाद बस एक और कंसेप्ट बचेगा, मोशन ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में भी मैं अपलोड कर चुका रहूँगा। ठीक है, वरना वो भी बचा होगा। सो एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, अभी तक आप लोगों ने सिर्फ इतना पढ़ा है, मतलब कुछ पढ़ा ही नहीं है समझ लो एस्केप वेलोसिटी के बारे में। आपको डेरिवेशन भी बहुत ही शॉर्ट में समझा दिया गया था, क्योंकि आपको ग्रेविटेशनल फील्ड की नॉलेज नहीं थी। देखो, जैसे हमारे पास यहाँ पे सरफेस है, सरफेस पे कोई खड़ा है और ये यहाँ से अपना पत्थर फेंक रहा है। मतलब उसने ऐसा पत्थर फेंका तो थोड़ा ऊपर जाके गिर गया, फिर से उसने पत्थर फेंका थोड़ा और ऊपर जाके गिर गया, फिर से उसने पत्थर फेंका थोड़ा और ऊपर जाके गिर गया। फिर इसको पावर मिल गई, डोरेमोन का गैजेट। ठीक है, और गैजेट मिलते ही इसने इतना ज़ोर से फेंका, इतना ज़ोर से फेंका, इतना ज़ोर से फेंका कि स्पेस में चला गया। मतलब हुआ था ना एक बार कि नोबिता ने बेसबॉल खेलते टाइम जब हिट किया बॉल को, सो वो स्पेस में चली गई। सो वैसे कुछ इस बच्चे के साथ हुआ, बार बार ये बॉल ऊपर फेंक रहा था तो इसको एकदम बॉल ऊपर ही नहीं जा रही, ऊपर ही नहीं जा रही है। तो इसको गुस्सा आया, इसने बोला शक्ति दे माँ। तो अर्थ ने इसको शक्ति दी और इसने ऐसा बॉल फेंका कि ये अर्थ के सरफेस के पार चला गया। बट इसके वेलोसिटी का एक्चुअल ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है। इसके वेलोसिटी मतलब होता क्या है? इसके वेलोसिटी का अभी तक आप लोगों को डेफिनेशन लिखाया जाता था कि द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी नीडेड बाय एन ऑब्जेक्ट टू ओवरकम द अर्थ्स ग्रेविटेशन फोर्स इज कॉल्ड एज एस्केप वेलोसिटी। द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी needed by an object, initial velocity needed by an object to overcome the required भी लिख सकते हो, the minimum initial velocity required by an object to overcome the earth's gravitation force, overcome the earth's gravitation force। ठीक है, रिक्वायर्ड ही लिख दो, ज़्यादा बेटर रहेगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होगी। रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अर्थ्स ग्रेविटेशन फोर्स इज कॉल्ड एज एस्केप वेलोसिटी। सो ऐसा डेफिनेशन आपको लिखाया जाता था। ऑब्वियस सी बात है, ये डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा इजी है। अब एक्चुअली में जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? वो होती है कि वो वेलोसिटी जिससे आप लोग अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर सको। अब अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ तक है, यही सारी चीज़ें आज हम सीखने वाले। बहुत ही मज़ेदार कंसेप्ट है, और सबसे मज़ेदार बात तो इसमें यह है कि इससे क्वेश्चन जरूर आते। मतलब ग्रेविटेशन से अगर आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना चाहते हो तो एक तो आप वेरिएशन से कर सकते हो और दूसरा इसके वेलोसिटी से कर सकते हो। मतलब जैसे आपका मन है कि मेरे को पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, वैसे तो बहुत ईजी चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हो तो ये भी पढ़ ही ले जाओगे, वो पढ़ लिए ना, ये तो ऐसे ही आ जाएगा। तो ये दो टॉपिक आप कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कितना इनिशियल वेलोसिटी से हम लोग फेंके कि वो अर्थ की ग्रेविटी को पार कर सके। मतलब जैसे ये हमारे पास अर्थ है, यहाँ पे कोई बंदा है जो कि बॉल फेंक रहा है, तो कितनी वेलोसिटी से ये बॉल को फेंके कि अर्थ उसको खींच ना पाए, वो बॉल चीरती हुई चली जाए अर्थ को। ठीक है, और स्पेस में जाके हवा हो जाए। सो वो चीज़ हम लोगों को लिखा दिया जाता था इसके वेलोसिटी, और बेटर था, ये सिंपल डेफिनेशन था कि कितनी वेलोसिटी से फेंके कि वो अर्थ की ग्रेविटी को पार कर दे। क्योंकि आप लोग जानते हो अर्थ अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता रहता है हर जगह पर। बट इस साल क्या हम लोग सीखने वाले? इस साल हमें ये सीखना है एस्केप वेलोसिटी का मतलब वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट अर्थ की फील्ड के पार जा सके। मतलब आप लोग जानते हो हर जगह ग्रेविटेशनल फील्ड होती है ना, Gm/r², जानते हो आप लोग। सो उस फील्ड को पार करने के लिए कितनी वेलोसिटी चाहिए, उसको हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। मतलब उस फील्ड से बच जाए वो बंदा। जैसे अभी बोर्ड मुझे खींच रहा है, लेट से यहाँ पे मैंने मैग्नेट लगा दिया, अपने ऊपर भी मैग्नेट लगा दिया, तो एक फील्ड बन जाएगा, उस फील्ड से वो मुझे खींचेगा। तो मैं कितनी वेलोसिटी से या कितनी पावर जनरेट करूँ कि मैं उस मैग्नेट से बाहर चले जाऊँ। सॉरी यस, थोड़ा सा शोर रहता है। सो कितनी स्पीड, मतलब मैं कितनी पावर लगा दूँ कि उस मैग्नेट को पार कर सकूँ, उस मैग्नेटिक फील्ड को। उसका फील्ड कहाँ तक होगा? थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे में भी थोड़ा सा और आगे होगा, बट मैं उससे आगे चला जाऊँ तो उससे बच जाऊँगा फिर, और पास में आऊँगा तो तुरंत फिर चिपक जाऊँगा। ठीक है, सो कितनी स्पीड, कितनी पावर मैं जनरेट कर दूं कि उससे मैं बच जाऊं, उसको मैं अपने लिए एस्केप बोलूंगा। अब उसको जो भी बोल सकते हो, एस्केपिंग स्ट्रेंथ, ठीक है, जो भी, इसको क्या बोलेंगे? एस्केप वेलोसिटी। मतलब अर्थ की फील्ड के पार जा सके कोई ऑब्जेक्ट, उसके लिए कितनी वेलोसिटी चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे कई सारे कंसेप्ट आते हैं। लेट्स से हम लोगों का ये अर्थ का सरफेस है, और ये सरफेस पे आप खड़े हो और आपने यहां से थ्रो किया एक बॉल। ठीक है, बॉल यहाँ पे आई, और बॉल जैसे यहाँ पे पहुंची, अर्थ ने अपना फोर्स लगा दिया, और फोर्स लगाने की वजह से ये बॉल पार नहीं कर सकी अर्थ को। मतलब आपने बॉल को ऐसा थ्रो किया, बट आपके थ्रो करते ही नीचे से अर्थ ने फोर्स लगा दिया। जैसे आप सपोज अर्थ पे खड़े हो, अर्थ पे खड़े हो के आपने ऐसा बॉल फेंका, आपने सोचा बॉल अर्थ को पार कर ली जाए, बट पार ना करने की जगह अर्थ ने तुरंत उसको अपनी तरफ खींच लिया।
तो इसकी वजह से क्या होगा, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया और बॉल ऐसे घूमने लगेगा, फिर एलिप्टिकल पाथ ट्रेवल करने लगेगा। मतलब आप अगर बॉल को ज़्यादा वेलोसिटी से फेंकोगे तो बॉल ऐसा एलिप्टिकल पाथ ट्रेवल करने लगेगा, एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करने लगेगा। मतलब आप अगर बहुत ही ज़्यादा वेलोसिटी रखते हो सो बॉल क्या करेगा, बॉल एलिप्टिकल पाथ फॉलो करेगा, नॉट एस्केप वेलोसिटी, ये एस्केप वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। ओके, तो थोड़ा सा हम लोगों ने सोचा यार वेलोसिटी बढ़ाते हैं, हम लोगों ने वेलोसिटी बढ़ाई ज़्यादा की और हमने इसको कर दिया करीब 8 किलोमीटर पर आवर के। मैंने वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दी और मैंने कर दी 8 किलोमीटर पर आवर। आप लोग जानते हो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी होती है 11.2 सॉरी पर सेकंड पर सेकंड अर्थ की एस्केप वेलोसिटी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब 11 किलोमीटर एक सेकंड में, पॉसिबल ही नहीं है मतलब सैटेलाइट वगैरह कर सकते हैं, हम लोग के लिए बोल रहा था। सो 8 किलोमीटर पर सेकंड आपने वेलोसिटी कर दी, तब क्या होगा। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बॉल्स हटा देता हूँ, ज़्यादा बॉल्स बना दिए मैंने, बाकी सारी चीज़ें भी दिखानी है। ओके, सो जस्ट 2 मिनट, एक काम करता हूँ पूरा ही रफ कर देता हूँ, झंझट ही खत्म। ओके, सो ये हमारा अर्थ है, अर्थ के सरफेस पे यहाँ पे बंदा है और बंदे ने बॉल को फेंका और बॉल कवर कर रहा है एलिप्टिकल पाथ। आपने स्पीड और बढ़ाई और अब की बार बॉल ऐसे गया और बॉल अब की बार कवर करेगा सर्कुलर पाथ। जब आप 8 किलोमीटर पर आवर कर 8 किलोमीटर पर सेकंड कर दोगे, मतलब v की वैल्यू जब √GR हो जाएगी, 8 किलोमीटर पर सेकंड मतलब √GR, याद कर लो। अभी जब ऑर्बिट्स ऑफ सैटेलाइट के बारे में पढ़ाऊंगा, स्पीड ऑफ सैटेलाइट के बारे में, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो v इज इक्वल टू √GR जब आपने कर दिया तो ये क्या करेगा, ये सर्कुलर पाथ फॉलो करने लगेगा, ठीक है, सर्कुलर मोशन करने लगेगा सर्कुलर पाथ में। कौन, जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट हो, उसको आपने पहले क्या किया, उसको आपने पहले 8 किलोमीटर पर सेकंड की कम स्पीड से फेंका तो उसने एलिप्टिकल पाथ कवर करना शुरू कर दिया। फिर आपने उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर सेकंड के पास कर दी तो उसने सर्कुलर मोशन शुरू कर दिया। अब लेट से आपने वेलोसिटी और बढ़ाई और वेलोसिटी और बढ़ाने के बाद आपने तकरीबन इसकी स्पीड को इससे ज़्यादा कर दिया, मतलब √GR था ना, इससे ज़्यादा कर दिया आपने, √GR से ज़्यादा कर दिया। तो √GR से आप जैसे ही ज़्यादा करोगे तो बॉल थोड़ा और आगे जाएगी, बट फिर से अर्थ अपना फोर्स लगा देगा और फोर्स लगा के फिर से इसको एलिप्टिकल पाथ में कवर करा लेगा, ठीक है। मतलब अब की बार भी क्या होगा, एलिप्टिकल पाथ में ये ट्रेवल करने लगेगा जब √GR से ज़्यादा आप लोग फोर्स लगाओगे। समझ में आया। अब देखो आपने अब की बार वेलोसिटी और भी ज़्यादा बढ़ा दी। देखो मैं डायग्राम थोड़ा अच्छा बनाता हूँ, ठीक है। सो ये फर्स्ट पाथ था जब इसने एलिप्टिकल पाथ कवर किया, और ये सेकंड था जब इसने सर्कुलर पाथ कवर किया, और ये थर्ड था जब इसने एलिप्टिकल पाथ कवर किया। तो पहली बार में इसने क्या किया, एलिप्टिकल पाथ कवर किया जब आपने स्पीड 8 किलोमीटर पर सेकंड से कम रखी, √GR से कम रखी, ठीक है, v लेस देन √GR। जब आपने √GR के बराबर रखी तो ये सैटेलाइट की तरह सर्कुलर मोशन करने लगा। सैटेलाइट जानते हो ना सर्कुलर मोशन करते, तो उनको इसी वेलोसिटी से फेंका जाता है ताकि वो फील्ड के एकदम भी पार ना चले जाए, क्योंकि अर्थ की फील्ड से पार जाना पॉसिबल नहीं है। क्यों, अब देखो कोई सपोज अर्थ की फील्ड से पार चला भी गया तो बाकी सारे प्लैनेट्स की भी तो फील्ड है, उन लोग खींच लेंगे, ठीक है। सो जब भी बहुत ही ज़्यादा हो गया, मतलब 8 किलोमीटर पर सेकंड से भी ज़्यादा हो गया तो एलिप्टिकल पाथ बन गया। अब लेट से आपने v को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया, बहुत ज़्यादा, और आपने कर दिया 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तब क्या होगा, तब ये ऐसे स्पीड वेलोसिटी निकलेगी, मतलब ऐसे जो भी आपका बॉल होगा, जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा वो ऐसे ही निकलेगा और पार कर जाएगा, ठीक है। ये ऐसे यहाँ से पार कर जाएगा, वो फिर अर्थ पे लौट कर नहीं आएगा। पहले क्या था, पहले आपने यहाँ से बॉल को छोड़ा और फिर अर्थ ने अपना ग्रेविटेशन फोर्स लगाया, उसको अपनी तरफ खींच लिया। दूसरी बार आपने छोड़ा, अर्थ ने अपना ग्रेविटेशन फोर्स लगाया, बॉल ऐसे जा रहा है, अर्थ ऐसे खींच रहा है, बॉल ऐसे जा रहा है और अर्थ ऐसे खींच रहा है, बॉल ऐसे अर्थ ऐसे। तो अर्थ की वजह से क्या हुआ, सर्कुलर मोशन होने लगा सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम एलिप्टिकल पाथ, थर्ड टाइम एलिप्टिकल पाथ दोबारा से, फोर्थ टाइम क्या हुआ, आपने इतनी ज़्यादा स्पीड दे दी कि अर्थ ने उसको खींच नहीं पाया और बॉल ऐसी चली गई, ठीक है, ऐसे चली गई। तो ये क्या है, फिर जब v आपने बहुत ज़्यादा कर दिया, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड कर दिया, तो ये हो गया पैराबोलिक पाथ, पैराबोला बन गया। यहाँ पे पैराबोला क्या होता है, पैराबोला देखो ऐसा शेप होता है और इसका इक्वेशन होता है y² = 4ax, ठीक है। a क्या है, a यहाँ पे ये वैल्यू होती है, ओके। सो पैराबोलिक पाथ कवर करता है ये जब इसके वेलोसिटी के बराबर हो जाए। बिलीव मी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से बोर्ड में, हाँ, मतलब 11th में सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि सैटेलाइट्स कौन सा मोशन करते हैं, या फिर सैटेलाइट की वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, √GR के। अगर इसके वेलोसिटी से ज़्यादा की वेलोसिटी से फेंक दिया जाए किसी को भी, तो वो कौन सा पाथ कवर करेगा, पैराबोलिक पाथ नहीं, वो मैं भी बताने वाला हूँ। तो जब आप लोग इसके वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी से किसी को फेंक दोगे, मतलब 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से ज़्यादा की वेलोसिटी से फेंक दोगे, तो वो कुछ देखो ऐसा चला जाएगा,
ऐसा जाना मतलब ये कुछ हाइपरबोला बनेगा। हाइपरबोला कैसा होता है, ऐसा, ये देखो वैसा ही बन रहा है, देखो देखो देखो, ये सपोज आपका अर्थ है, तो ये देखो अर्थ है, और अर्थ के राउंड देखो हाइपरबोला ही बन रहा है। ध्यान से देखो, ये हमारा अर्थ है और इसके राउंड देखो हाइपरबोला बन रहा है, राइट। और पैराबोला कैसे बन रहा है, देखो ये पैराबोला, सपोज ये आपका अर्थ है और ये देखो उसके राउंड ऐसे ही पैराबोला बन रहा है। हाइपरबोला थोड़ा सा और ऐसा होता है, ठीक है, और पैराबोला ऐसा होता है। सो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से आप अगर ज़्यादा कर देते हो तो यह हाइपरबोलिक पाथ कवर करता है, हाइपरबोला, ठीक है, हाइपरबोलिक पाथ कवर करता है। समझ में आया? अगर इसके वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा हो जाए तो वो हाइपरबोलिक पाथ कवर करेगा, अगर इसके वेलोसिटी के बराबर रहेगा तो वो पैराबोलिक पाथ कवर करेगा, अगर कम रहेगा तो दो तो एलिप्टिकल, एक 8 किलोमीटर पर सेकंड से कम, एक 8 किलोमीटर पर सेकंड से ज़्यादा, मतलब रूट जी आर से कम और एक रूट जी आर से ज़्यादा। जी क्या है, ग्रेविटी, आर क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। रूट जी आर के बराबर हो गया तो सर्कुलर मोशन, जो कि सैटेलाइट्स करते हैं। ओके, अब एक और चीज़ आती है यहाँ पे कि ये तीनों जगहों पर 1 2 3, हाँ 1 2 3, ये तीनों जगहों पर 1 2 3 में अर्थ ने बांध के रखा है ऑब्जेक्ट को। क्या अर्थ यहाँ तीनों जगह पर फ्री है? नहीं है। तो यहाँ पे तीनों जगहों पर जो एनर्जी होगी वो नेगेटिव होगी, क्योंकि अभी भी अर्थ ने बांध करके रखा है ना, अर्थ का कर्ज है उस पर, तो एनर्जी कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी। और ये जो फिर 4th और 5th पाथ आया, यहाँ पे एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो फ्री हो गया ना, अब उसकी खुद की एनर्जी है, तो यहाँ पे एनर्जी 4th और 5th में, मतलब 4th में 0 होगी एक्चुअली, क्योंकि 4th में वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर है, 5th में पॉजिटिव हो जाएगी। और एक खास चीज, पहला दूसरा तीसरा पाथ जो है वो क्लोज्ड पाथ है। देखो यहाँ से शुरू किया, खत्म हो रहा है। एलिप्स है ना, एलिप्स क्या है, क्लोज्ड रहता है। सर्कल क्या है, क्लोज्ड रहता है। हाइपरबोला पैराबोला ओपन कर्व है, तो ये चौथा और पांचवा ओपन कर्व है। ठीक है, तो मैं रफ करके वो भी बातें लिख देता हूँ ऊपर, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट बातें। पहला दूसरा तीसरा है क्लोज्ड कर्व, ठीक है, जिसमें से पहला है एलिप्टिकल और तीसरा भी है एलिप्टिकल, सेकंड वाला है सर्कुलर कर्व, ठीक है। इसमें एनर्जी होती है नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? क्योंकि अर्थ ने बांध के रखा है ना, पहले दूसरे तीसरे में फ्री नहीं होने दिया है अर्थ ने। भाग रहा था, अर्थ ने खींच लिया, भाग रहा था, अर्थ ने खींच लिया, नीचे गया, अर्थ ने ऊपर खींच लिया, यहाँ आया, अर्थ ने इधर खींच लिया, तो इसकी वजह से ये मोशन करने लगा। यहाँ पे आप ही समझो ना, जैसे आपने किसी चीज को ऐसे फेंका और सपोज आपने दूसरे हाथ में रस्सी से उसे बांध रखा है, तो ऊपर से आपने फेंका और रस्सी से नीचे आपने बांध रखा है, ऊपर से फेंका नीचे से आपने बांध रखा है, तो वो मोशन करने लगेगा। फिर सपोज आपके पास एक बॉल है और रस्सी से आपने उसे बांध रखा है, तो ऐसे फेंकोगे तो वो फिर मोशन करने लगेगा। एलिप्टिकल पाथ पहले कवर करेगा, ट्राई कर सकते हो इसको। फिर थोड़ा और वेलोसिटी से फेंकोगे, मे भी सर्कुलर करे, फिर से एलिप्टिकल करे, फिर बहुत तेजी से फेंकोगे, रस्सी टूटेगी, वो हाइपरबोला कवर करेगा, हाइपरबोलिक पाथ बहुत तेजी से। और अगर नॉर्मल रहेगा तो मे भी पैराबोलिक पाथ भी आपको दिख जाए। तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बट जरूरत नहीं है। सो क्लोज्ड कर्व रहता है और यहाँ पे एनर्जी नेगेटिव होती है। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ वाला कर्व होता है पैराबोलिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। सही में हम लोगों को कॉलेज में एमसीक्यू वगैरह में ये दिख जाता था ये क्वेश्चन कि इतनी वेलोसिटी है तो कौन सा पाथ कवर करेगा, तो पैराबोलिक पाथ कवर करेगा फोर्थ रहने पे, और यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, 0। मतलब कॉलेज नहीं, क्लासेस के एग्जाम में। सो एनर्जी यहाँ पे 0 हो जाती है। क्यों 0 हो जाती है? क्योंकि यहाँ पे जस्ट फ्री हुआ है ना, यहाँ पे ना तो अर्थ उस पर फोर्स लगा पा रहा है, ना तो उसके पास खुद कुछ है, बस यहाँ पे फ्री हुआ है, क्योंकि उसको उतना ही मिला है जितना उसे चाहिए था। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड उससे चाहिए था, उतना ही हमने दिया, तो खत्म ना। जितनी एनर्जी उसकी नेगेटिव थी उतनी पॉजिटिव एनर्जी हमने दे दी, बस, और कुछ थोड़ी किया है हमने। यहाँ पे हमने एहसान किया है, जितना उसको चाहिए था उससे ज़्यादा हमने उसको दिया है। तो फिफ्थ वाले में हाइपरबोलिक पाथ होगा, हाइपरबोलिक पाथ, इसलिए यहाँ पे एनर्जी हो जाएगी पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे जितना उसे चाहिए था उससे ज़्यादा हमने उसे दिया है। कितना चाहिए था? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड ट्रैवल करने के लिए, बट हमने उससे ज़्यादा दिया, देखो ना, इसलिए उसकी स्पीड उससे ज़्यादा है, तो यहाँ पे एनर्जी पॉजिटिव होगी फिफ्थ वाले में। और चौथे और पांचवे होते हैं ओपन कर्व। ओके, तो ये बड़ी बड़ी बातें थी इसके वेलोसिटी के बारे में। आई होप ये बातें आपके दिमाग में अच्छे से गई होंगी। अब डेरिवेशन देखते हैं हम लोग, और डेरिवेशन करके फिर सीधा न्यूमेरिकल करना चालू करेंगे, क्योंकि और कुछ है नहीं इस टॉपिक में। अब मैं चाहता तो फिर आपको सीधा फॉर्मूला दे देता, कौन सा, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, अरे नहीं रे, 2gr, ठीक है। इसके वेलोसिटी होती है 2gr और होती है √2gm/r, ठीक है। सो फॉर्मूले देना बड़ी बात नहीं है, बट थोड़ा सा आप लोगों को अगर कंसेप्ट में इंटरेस्ट लाना है, अगर आपको अच्छे से कंसेप्ट को समझाना है, तो ऐसी चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ती है, तो आपको बेटर समझता है। खैर ये सब टेक्स्ट बुक में दिया है, हाँ, कोई स्किप नहीं कर सकता ये सब, ऐसा नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, सब टेक्स्ट बुक का है। ओके, सो अच्छे से याद रख लो इन बातों को, और अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो।
चलो आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं इसका डेरिवेशन। चलिए सो डेरिवेशन देखते हैं इसके वेलोसिटी का कैसे आया फॉर्मूला, और आज क्लियरली आपको मैं समझाऊंगा। लास्ट ईयर तो मतलब छोटा मोटा गलत रीजन बता के मैंने आपको बता दिया था, बिकॉज वहाँ पे अगर रीजन बताने जाते तो आप लोगों को वो भी नहीं समझता। चलो देखते हैं रीज़न क्या है। सपोज ये हमारे पास अर्थ है, बहुत ही अच्छा अर्थ बनाया मैंने, तालियां होनी चाहिए, ठीक है, बजाना मत तालियां। देखो अर्थ है, इसका मास लेट से m है और यहाँ पे एक m मास है। m को हमें स्केप कराना है अर्थ से। स्केप कराना मतलब क्या, वो मत बोलना आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है कि अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स को स्किप कर जाए, वहाँ से हट जाए, ऐसा नहीं। स्केप कराना मतलब अर्थ की जहाँ तक फील्ड है उससे दूर जाना। स्केप कराना मतलब अर्थ की जहाँ तक फील्ड है उससे दूर जाना। तो अर्थ की फील्ड कहाँ तक है पता है? अर्थ की फील्ड है इन्फिनिटी तक। अर्थ की फील्ड कहाँ तक है? इन्फिनिटी तक है। तो मतलब हमें इस मास m को इन्फिनिटी तक भेजना है। वाह गजब, ठीक है। सो एक और एक्सेप्ट मतलब यहाँ पे अजम्पशन है। अजम्पशन क्या है कि देयर इज नो प्लैनेट, नो सन, नो प्लैनेट और मून एक्सेप्ट अर्थ। मतलब स्पेस में सिर्फ अर्थ है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जब आप ऑब्जेक्ट को स्केप कराओगे ना तो मून भी उसके ऊपर अपना फोर्स लगाने लगेगा, सन भी अपना फोर्स लगाने लगेगा, मार्स भी अपना फोर्स लगाने लगेगा। तो ये सब लोग अपना अपना फोर्स उसके ऊपर लगाने लगेंगे, समझ रहे हो? तो इसकी वजह से हमने अजम्पशन मान लिया कि अर्थ ही है सिर्फ स्पेस में और हमारे पास ये मास है, बस और कुछ है ही नहीं, ठीक है। हमें इसी को क्या कराना है? स्केप कराना है। तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है। कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे हम लगा देते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्यों? क्योंकि एनर्जी कंजर्व रहेगी ना। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स सोचो, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। सो अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। अच्छा देखो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड होती कितनी है? gm/r²। मतलब r की वैल्यू जब इन्फिनिटी होगी तभी तो उसकी वैल्यू 0 होगी। तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ एंड होती है? अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड एंड्स एट इन्फिनिटी, मतलब बिकम 0 एट इन्फिनिटी। इसका मतलब हमें मास m को कहाँ भेजना है? इन्फिनिटी पे भेजना है। तो इन्फिनिटी पे भेजना है और यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या होगी? टोटल एनर्जी 0 होगी, कंजर्व्ड होगी। ग्रेविटेशन फोर्स है ना, यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है वो एक वीडियो में मैंने आपको बताया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के। मे भी वो वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है या फिर नहीं किया है, आई थिंक नहीं किया है, ठीक है। सो उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा। अर्थ की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है -gmm/r। ये होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम बाइंडिंग एनर्जी भी बोलते हैं। तो शॉर्ट में लास्ट ईयर मैंने आपको बता के हटा दिया था कि ये हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, जिस एनर्जी से अर्थ हमें बाइंड करके रखता है, -gmm/r। इसका डेरिवेशन वगैरह सब कुछ है जो कि मैं आप लोगों को कराऊंगा। काइनेटिक एनर्जी होगी 12mv², ठीक है। लेट्स से ये इसके वेलोसिटी है, क्योंकि हमें कौन सी वेलोसिटी पता करनी है? हमें इसकी वो वेलोसिटी पता करनी है। फाइंड द वेलोसिटी विथ विच the mass m crosses Earth's gravitational field, gravitational field, ठीक है। सो वो वेलोसिटी हमें पता करनी है, तो उसको v स्केप बोल देते हैं। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी -gmm/r की वैल्यू क्या होगी? अच्छा इनिशियली r की वैल्यू कितनी होगी? ये अर्थ और ये मास, इनिशियली r की वैल्यू r होगी, तो यहाँ पे r लिख देता हूँ, बुरा मत मानना। फाइनली r की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक इन्फिनिटी। काइनेटिक एनर्जी फाइनल वाली कितनी होगी? लास्ट में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे जाके रुक जाएगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। सो हो गया 0। एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज 0, मतलब ये भी 0, ये भी 0, और ये है -gmm/r प्लस 12mv², ठीक है। इसको वहाँ भेज दो तो 12mv² इज इक्वल्स टू gmm/r। अब समझ ही गए हो, mm कैंसिल हो जाएगा, 2 वहाँ चला जाएगा, सो v² आ जाएगा 2gm/r, ठीक है। रूट ले लो तो आ जाएगा v इज इक्वल्स टू √2gm/r। अब आप लोग जानते हो g इज इक्वल्स टू होता है gm/r², तो इसको वहाँ भेज दो तो gm की वैल्यू आ जाएगी gr²।
ठीक है। सो v इज इक्वल्स टू आ जाएगा √2 GR² अपॉन r, GM की जगह GR² लिख दिया, समझे ना कि बुरा मान रहे हो। सो v इज इक्वल्स टू आ जाएगा √2 GR। तो ये भी एक फार्मूला है, ये भी एक फार्मूला है, दोनों फार्मूले आपको बाय हार्ट रहने चाहिए इसके वेलोसिटी के, जैसे 10वीं में किए थे, इस साल भी कर लो, ठीक है। सो किया कैसे हम लोगों ने सबसे पहले ये वो जगह ढूंढी जहाँ पे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हो जाएगी। सो आर की वैल्यू जब इन्फिनिटी होगी तभी ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होगी। सो हमने पता कर लिया कि यार इन्फिनिटी पे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होती है, तो वहीं पे तो हमें भेजना है, क्योंकि हमें वहां भेजना है जहाँ पे अर्थ अपना फील्ड ना लगा पाए, क्योंकि अर्थ ने अपना अगर फील्ड लगाया तो ऑब्जेक्ट उसकी तरफ आ जाएगा ना। सो हमें वो नहीं चाहिए, हमें एस्केप करना है। तो ये अजम्पशन भी हमने मांगा ना कि सन मून अर्थ कुछ भी कोई भी प्लेनेट यहाँ पे नहीं है अर्थ के अलावा, ठीक है। सो ये हो गया हमारा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हमने लगाया, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, क्षमा याचना, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस GMM बाय इन्फिनिटी, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो गई, इन्फिनिटी हो गई, तो एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0। ये हो गया माइनस GMM बाय r प्लस हाफ mv², ठीक है। इसको वहां कर दे, mm कैंसिल, सो v² इज इक्वल्स टू 2gm बाय r। ये करने के बाद v स्केप इज इक्वल्स टू √2gm बाय r। इसके बाद आप लोग रूट ले लें, सो v इज इक्वल्स टू √GR² अपॉन r, r भी कैंसिल, सो v स्केप आ गया √2gr। दोनों फॉर्मूले अच्छे से आप लोगों को बाय हार्ट करने हैं। अब एक और चीज, ये फॉर्मूला जो आप लोगों ने याद किया है ये सिर्फ अर्थ के सरफेस के लिए वैलिड है, ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला फॉर एनी प्लेनेट, किसी भी प्लेनेट के लिए वैलिड है। ऐसा क्यों? जी की वैल्यू की वजह से, हर प्लेनेट के लिए जी की वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है। सो ये फॉर्मूले में जब हम लोगों ने वैल्यू डाली अपने अर्थ की, सो v स्केप इज इक्वल्स टू √2, जी कितना होता है 9.8, r कितना 6.4 इंटू 10⁶। इसको हमने सॉल्व किया, सो हमें मिला 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। अब कई जगह पर 11.6 भी देखने को मिलेगा आपको, तो बुरा मत मानना, आपको याद यही करना है क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में यही दिया हुआ है। सो v स्केप आ गया 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, और ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से करने हैं बाय हार्ट। डेरिवेशन अच्छे से समझ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए एक और कंसेप्ट सीखते हैं, मतलब एक क्वेश्चन से ही हम लोग एक दूसरा कंसेप्ट सीखते हैं। जैसे आपको बोला है फाइंड एस्केप वेलोसिटी फॉर द गिवन सिनेरियो, ठीक है। और सिनेरियो कैसा दिया हुआ है देखो, आपको बोला है ये हमारा अर्थ है जिसका मास m है और रेडियस r है। अर्थ से ऊपर यहाँ पे मास m रखा हुआ है हाइट h पर, और ये हाइट h जो है इसकी वैल्यू भी r के इक्वल है, जो ये r है वही ये भी r है। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस मास m को हमें यहाँ से स्केप कराना है, मतलब स्केप कराना है का मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड से दूर ले जाना है। और कहाँ पे इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होगी, इन्फिनिटी पे। सो इनडायरेक्टली हमें इस मास m को इन्फिनिटी पर लेकर जाना है। तो मुझे बताओ स्केप वेलोसिटी क्या होगी इस मास m की। सो कुछ लोग जोश में मतलब जो फार्मूला रट के जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस नीट में आते, तो जो लोग फार्मूला रट के जाते हैं लोग सीधा सीधा ढूंढते हैं √2gr किधर है, जिधर दिख गया उधर √2gr मार देंगे। तो ऑप्शन में रहेगा, चलो मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपको। ऑप्शन से √2gr, आप लोग जान चुके हो ये तो करेक्ट आंसर है नहीं, √gr, √4gr और √gr/2, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, ठीक है। चलिए सो सोचते हैं यार क्या करना है इसमें। देखो इसमें फॉर्मूला तो नहीं चलेगा, जो आपका फॉर्मूला है v इज इक्वल्स टू √GM/r, इसमें क्या कहाँ क्या वैल्यू पुट करोगे। एक बात मुझे बताओ, r की जगह यहाँ पे क्या पुट करोगे, h कुछ नहीं कर सकते हो, m की जगह तो कुछ कर नहीं सकते, g की जगह कुछ कर नहीं सकते, मतलब ये काम नहीं चलेगा यहाँ पे। हमें क्या करना होगा, हमें इक्वेशन डिराइव करना होगा इसके लिए दोबारा से इसके वेलोसिटी का। क्या करना होगा, इक्वेशन डिराइव करना होगा हमें दोबारा से इसके लिए इसके वेलोसिटी का। सो इक्वेशन क्या है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये तो 0 होगा, जान चुके हो आप लोग, फाइनल में जाके वो छोड़ो, इन्फिनिटी हो जाएगी ना r, u के लिए r की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, सो 0 हो जाएगा, फाइनली बॉल रुक जाएगा, सो kf की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, -GMM/r। अब ये r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द अर्थ टू द प्लेनेट, मतलब जिस ऑब्जेक्ट को फेंकना है उसके बीच की डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस r है, ये भी डिस्टेंस r है, तो टोटल डिस्टेंस जो होगी वो हो जाएगी 2r। तो यहाँ पे छोटे r की वैल्यू 2r आएगी, और काइनेटिक एनर्जी तो रहेगी हाफ mv स्केप स्क्वायर, ठीक है। सो -GMM/2r इज इक्वल्स टू -हाफ mv स्केप का स्क्वायर, यहाँ से 2 कैंसल,
ठीक है, आप लोग समझ गए होगे आंसर क्या है, एम भी कैंसिल, सो वी स्क्वायर माइनस माइनस भी कैंसिल, सो वी स्क्वायर आ गया जी एम, सो वी आ गया रूट जी एम बाय आर, आर बचा है ना, सो वी स्केप की वैल्यू आ गई रूट जी एम बाय आर। अब आप लोग जानते हो हम लोग जी एम की जगह लिख देते हैं जी आर स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि हमने इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया आर से, ऊपर नीचे जब हम आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा रूट जी एम आर अपॉन आर स्क्वायर। सो रूट जी एम बाय आर स्क्वायर की वैल्यू, जी एम बाय आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, जी, छोटा जी किसके इक्वल होता है, जी एम बाय आर स्क्वायर के, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी रूट जी आर वी स्केप। ठीक है, मतलब ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट था। समझ में आया ऐसे क्वेश्चन कैसे करोगे। और एक और बात कि जब अर्थ से डबल डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो यहाँ पे वी स्केप की वैल्यू आती है अर्थ की स्केप वेलोसिटी से, वी स्केप जो अभी आया आपको दिख रहा है ये रूट जी आर है, अर्थ की स्केप वेलोसिटी कितनी है, वी स्केप फॉर अर्थ, वी स्केप फॉर अर्थ कितना है रूट टू जी आर, मतलब इससे डबल है, अर्थ की स्केप वेलोसिटी इससे डबल है, मतलब वी स्केप फॉर अर्थ इज डबल देन वी स्केप फॉर डबल हाइट, जो भी बोलो ये। सो इसकी वैल्यू आती है वी ई बाय टू, रूट टू ना, रूट टू रूट जी आर, सो ये रूट टू, ये आ गया वी स्केप। तो इसकी वैल्यू जब आप डिवाइड करोगे तो ये आंसर आता है 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, सो मे भी कभी कभी आपको वैल्यू भी पूछ ले तो उसके लिए यूज कर सकते हो, खैर जाने दो, फालतू बातें हैं। ठीक है, सो ये हो गई हमारी बातें इसके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और फर्दर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन आ सकता है कि सपोज अजम्पशन गलत हो गई कि अब स्पेस में सिर्फ अर्थ नहीं है, एक और प्लेनेट है, तो वो प्लेनेट भी अपना फोर्स लगाएगा और इसको भागना है तो दोनों के फोर्स से उसे बचना होगा, तब देखो क्या करेंगे हम लोग। चलिए, जैसे आपको क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे मास m1 है और यहाँ पे मास m2 है, मतलब दो प्लैनेट्स है, एक का मास m1 एक का मास m2, और ये इनके बीच की डिस्टेंस r है, मतलब लेट से आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, सो ये डिस्टेंस r1 है, ये डिस्टेंस r2 है। इस ऑब्जेक्ट को हमें स्केप कराना है, मतलब इन्फिनिटी पे लेकर जाना है। अब ये इन्फिनिटी यहाँ मान लो, यहाँ मान लो, यहाँ मान लो, अपना ही बोर्ड है, ठीक है, तो मैं वहाँ मानूंगा। सो वहाँ पे हमें इसको लेकर जाना है, इस मास m को। तो यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी, देखो जब हम एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे ना, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल वाला तो जीरो होगा, आप लोग जानते हो। सो दिक्कत कहाँ पे आएगी, दिक्कत आएगी कि यहाँ पे दो पोटेंशियल बनेगा, एक m1 की वजह से, एक m2 की वजह से, मास m पे। ठीक है, देखो मैं डिराइव करता हूँ। पहला तो इसकी वजह से बनेगा, वो बनेगा माइनस जी एम m1, मतलब जी एम m1 अपॉन r1। फिर दूसरा इसके वजह से भी बनेगा, सो माइनस जी एम m2 अपॉन r2। काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी, इन दोनों की होगी क्या, नहीं, फिक्स्ड है, वेलोसिटी जीरो, काइनेटिक एनर्जी सिर्फ इसकी होगी, सो ये होगा हाफ एम वी स्क्वायर, और ये तो शून्य शून्य होता है, जानते हो आप लोग। अब ये दोनों को वहां भेज दो, और क्या है यहाँ पे एम कॉमन लेके कैंसिल कर दो, ये दोनों को पहले वहां भेजो, तो ये आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम कॉमन ले लो, ठीक है, एम कॉमन ले लिए तो अंदर बचेगा जी m1 अपॉन r1 प्लस, वेट, m कॉमन लिए और दोनों प्लस हो गए उधर जाके, तो अंदर बचेगा जी m1 अपॉन r1 प्लस जी m2 अपॉन r2। ठीक है, m कैंसल, सीधा रूट ले लो और कुछ करना नहीं है। सो वी स्क्वायर आ जाएगा, v की वैल्यू आ जाएगी 2, मतलब रूट 2 जी m1 बाय r1 प्लस जी m2 बाय r2। तो ये क्वेश्चन कराने का बस इतना मकसद था कि आपको समझ में आ जाए कि अगर दो प्लैनेट्स के बीच में से स्केप कराने को दे दिया तो स्केप कैसे होगा। समझा ना कैसे किया, 2 को वहां भेज दिया, जैसे ही 2 जहां पे आया मैंने रूट ले लिया, खत्म। बस इतना याद रखना, पोटेंशियल तब दोनों प्लैनेट्स की वजह से बनेगा। अब 3 प्लैनेट्स दे दे तो भी आप लोगों को करना होगा, तब तीनों प्लैनेट की वजह से पोटेंशियल बनेगा। और पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हो मैं वीडियो में बताऊंगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के वीडियो में। फिलहाल समझ रहे होगे ना, GMM बाय आर होता है, तो समझ रहे हो आप लोग इतना। तो पोटेंशियल दोनों प्लैनेट्स की वजह से बना, काइनेटिक एनर्जी सिर्फ इसकी थी, ये दोनों वैल्यू 0 थी, तो सीधा सीधा आपका आंसर आ गया GM बाय R1 प्लस GM2 बाय R2। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। चलो अब कुछ PYQs उठाते नीट और जेई के, तो देख लो यहाँ पे कुछ इजी क्वेश्चंस जो कि आपको फंसा सकते हैं। तीनों के तीनों जेई के क्वेश्चन है, पुराने दिनों की बात है। ये भी 2002 का क्वेश्चन है और ये भी 2003 का क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस बहुत ही मजेदार हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं बहुत ही हल्के क्वेश्चंस पुराने जमाने के जेई के, बट सारे क्वेश्चंस आपको फंसाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर में भी शायद आप लोग सही दे पाओ।
मुझे नहीं लगता तीनों का आंसर आप सही दोगे, ठीक है। बहुत ही लॉजिकल बंदा होगा जो मे भी पहले और दूसरे का दे दे, बट तीसरे वाले का तो शायद, ठीक है, देखते हैं। सो द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ बॉडी m एज, मतलब जिस बॉडी को आप लोग स्केप करा रहे हो उसके मास पे ये कैसे डिपेंड करता है। तो आप लोग इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखोगे √2gm/r, और फिर इसके बाद आप लोग देख रहे हो अरे हाँ स्क्वायर रूट में है तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m, मतलब v प्रोपोर्शनल है m की पावर 1/2 के, ठीक है। तो इसका मतलब b वाला करेक्ट हो जाएगा, बट ये गलत है। ये m क्या है, ये मास उस प्लेनेट का है जिस प्लेनेट से आप लोग स्केप करवा रहे हो। ये मास उसका मास नहीं है जिसको आप लोग स्केप करवा रहे हो, ये मास उस प्लेनेट का मास है जहां से आप लोग स्केप करवा रहे हो। तो ये मास ऑफ अर्थ है या मास ऑफ कोई भी प्लेनेट जहां से आप लोग स्केप करवा रहे हो, ये मास उसका मास नहीं है जिसको स्केप करवा रहे हो। तो इसका मतलब वो उस पर डिपेंड ही नहीं करता, उसके मास पर डिपेंड ही नहीं करता। आप किसी को भी स्केप करा सकते हो, उसके मास पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। डिपेंड किधर करता है, अर्थ के मास पर, अर्थ के रेडियस पर। तो m की पावर 0 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मे भी कुछ लोगों ने करेक्ट आंसर दिया हो इसका आफ्टर राइटिंग फार्मूला, मतलब मैंने जब फार्मूला लिखा उसके बाद, ठीक है। तो जिंदगी में थोड़ा सा अंधेरा हो गया है, 2 सेकंड। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, काइनेटिक एनर्जी नीडेड टू प्रोजेक्ट अ बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम द अर्थ टू इन्फिनिटी, मतलब कितनी काइनेटिक एनर्जी चाहिए अगर किसी बॉडी को हमें अर्थ से इन्फिनिटी पे भेजना है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आपको हिंट दिया गया है कि अर्थ से इन्फिनिटी पे भेजना है, मतलब हमें उसे स्केप कराना है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ, मास क्या दिया है m, और v स्क्वायर। हमें कौन सी वेलोसिटी चाहिए, स्केप कराने वाली, तो v स्केप स्क्वायर। स्केप वेलोसिटी क्या होती है, √2gr, √2gr का स्क्वायर कर दोगे तो क्या आ जाएगा 2gr। अरे √2gr है बट यहाँ पे उसका स्क्वायर है ना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर। कौन सी वेलोसिटी चाहिए, वो वाली वेलोसिटी जो इसको अर्थ से इन्फिनिटी पे पहुंचा दे, तो वो तो स्केप वेलोसिटी है। तो स्केप वेलोसिटी √2gr, बट इसका स्क्वायर था तो 2gr, 2 कैंसल, सो ये आ जाएगा mgr। मे भी इसका आंसर कुछ लोगों ने दिया हो। ट्राई करो, हाँ सिर्फ मैं नहीं करूंगा, मजा नहीं आएगा फिर। देखो थर्ड क्वेश्चन, द एस्केप वेलोसिटी फॉर अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 11 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब जैसे कोई बॉडी को आप लोग अर्थ से सीधे ऊपर फेंक रहे हो तो यह है 11 किलोमीटर पर सेकंड। अब किसी बॉडी को आप लोग अर्थ से अगर 45 डिग्री पर फेंकोगे 11 किलोमीटर पर सेकंड से, तब एस्केप वेलोसिटी क्या होगी। तो लीजेंड्स विल बी थिंकिंग ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 11 cos 45, और cos 45 होता है 1/√2, मतलब 11/√2। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। गलत सोच रहे हो, प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है ये, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला v इज इक्वल टू √2gr। वहां पे थीटा आया क्या, नहीं आया। √2gm/r, वहां पे थीटा आया क्या, नहीं आया। किसी भी एंगल से फेंको वेलोसिटी वही रहेगी। एस्केप वेलोसिटी इज यूनिवर्सल, मतलब बोल सकते कि एक प्लेनेट के लिए एस्केप वेलोसिटी फिक्स्ड है। चाहे तुम ऐसे फेंको, ऐसे फेंको, ऐसे फेंको, कैसे भी फेंको, कोई भी एंगल से फेंको, 45 डिग्री से क्या, तुम 60 से फेंको, 20 से फेंको, 30 से फेंको, 11 ही रहेगी। तो 11 यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए, ठीक है। समझ में आया, कंसेप्चुअल थे ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब जनरल क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो कि नीट में आ सकते हैं कभी कभी, और एक जेई का भी क्वेश्चन उठाते हैं 2020 का, जो कि एस्केप वेलोसिटी के ऊपर आया था, ठीक है। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चंस भी काफ़ी फेमस हैं, नीट में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो पहले एक बेसिक क्वेश्चन कर लो जो कि आपकी 10वीं का है, 10वीं का ये क्वेश्चन है, फिर मैं आपको कराता हूँ नीट के क्वेश्चंस और जेई का भी एक PYQ, ठीक है। ऐसा ही आया था, देखो क्या है, इफ द मास ऑफ अ प्लेनेट इज 8 टाइम्स द प्लेनेट ऑफ द अर्थ, मतलब यहाँ पे कोई प्लेनेट है जिसका मास अर्थ के मास से 8 गुना ज़्यादा है, तो mp इज इक्वल टू 8 mv, एंड द रेडियस इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ द अर्थ, मतलब जो रेडियस है उस प्लेनेट का वो अर्थ की रेडियस से ट्वाइस है। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होगी उस प्लेनेट की, तो ऑब्वियस ही बात है, आप यहाँ पे पहले लिख दो, एस्केप वेलोसिटी ऑफ दैट प्लेनेट इज इक्वल टू √2gmp/rp, ठीक है। सो यहाँ से rp की वैल्यू क्या है 2re, mp की वैल्यू क्या है 8me, सो 8me/2re, सो ये क्या है vp। क्या किया हमने, mp की जगह 8me रख दिया, डेटा है ना, दिया है ना सब कुछ, 8 टाइम्स द प्लेनेट ऑफ द अर्थ, 8 टाइम्स द मास ऑफ द, हाँ ठीक है। सो उसके बाद क्या दिया, रेडियस इज ट्वाइस, मतलब डबल रेडियस, rp की जगह 2re, समझ रहे हो। सो ये 2 कैंसिल हो गया, सो ये आ गया vp इज इक्वल टू √8gme/re, 8 का रूट 2√2, सो अंदर बचा 2√2gme/re। अब ये मास किसका, अर्थ का, ये रेडियस किसका, अर्थ का, जी सबके लिए कांस्टेंट, ये 2, मतलब ये क्या दिखा रहा है, अर्थ की स्केप वेलोसिटी। अर्थ की स्केप वेलोसिटी कितनी होती है 11.2, तो इसका आंसर आ जाएगा 22.4। सो इसके वेलोसिटी ऑफ दैट प्लेनेट इज 22.4, ठीक है।
सो यही बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। हल्के फुल्के क्वेश्चंस ऐसे आप लोगों को अगर आए तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को टैकल कर सको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब एक नीट का क्वेश्चन देखते हैं, मतलब एक क्या जितने होंगे ऐसे टाइप के वो मैं कराता हूँ आपको। तो सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन नीट 2000 में, तो आपको अब थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो एक बार ट्राई करो और फिर देखो क्या आंसर आपका सही आता है। ये सब किलोमीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे जेई का, जो कि ऐसा ही है सिमिलर टाइप का, और फिर लेक्चर को हम लोग स्टॉप करेंगे। ओके, छोटा सा लेक्चर था, आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अभी जा नहीं रहे हम लोग। देखो, अ प्लेनेट हैविंग मास इक्वल टू द मास ऑफ अर्थ, मतलब जिसका जो प्लेनेट का मास है वही अर्थ का मास है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोला रेडियस इज 1/4, मतलब जो रेडियस है उस प्लेनेट का वो 1/4 है अर्थ के रेडियस से। अब यहाँ पे बोल सकता था डायमीटर इज हाफ, डायमीटर हाफ बोल सकता था, तो रेडियस क्या होता वो भी हाफ ही होता, ठीक है। बिकॉज अगर डायमीटर उसका आधा है तो रेडियस भी आधा होगा, 1/4 नहीं हो जाएगा। तो ऐसे लॉजिक्स में मत फंसना कभी। फाइंड द एस्केप वेलोसिटी ऑफ दैट प्लेनेट, तो इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाओ, वी स्केप इज इक्वल टू √2gmp/rp। तो क्या वैल्यू है, √2gmp, mp की जगह m रख दो, दोनों इक्वल है। rp की जगह 1/4 re रख दो। अब ये 4 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा √8gme/re, 8 का रूट 2√2, तो ये आ गया 2√2gme/re। इसकी वैल्यू तो हम लोग बचपन से जानते हैं, मतलब 10वीं से जानते हैं, 11.2, तो आंसर आ गया 22.4। तो उस प्लेनेट पे इसके वेलोसिटी कितनी है, 22.4। अब क्वेश्चंस और कैसे आ सकते हैं, आपको बोल देगा एक प्लेनेट ए है एक प्लेनेट बी है, प्लेनेट ए का मास प्लेनेट बी के मास से आधा है, प्लेनेट बी का रेडियस प्लेनेट ए के रेडियस से डबल है, तो बताओ दोनों की इसके वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चंस भी आप लोगों को पूछे जा सकते हैं, जो सेम टाइप का क्वेश्चन जेई में आया है। तो वो लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, आई होप आप लोगों को कंसेप्ट समझा होगा। चलिए, अब जेई 2020 का ये क्वेश्चन है, आप लोग एक बार ट्राई करो, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अब देखो, स्केप वेलोसिटी में दो कंसेप्ट को रिलेट करके भी आता है, सैटेलाइट्स के मोशन को, ठीक है। तो बाकी जितने भी क्वेश्चन थे सब में सैटेलाइट मोशन जुड़ा हुआ था, जो सेपरेट क्वेश्चंस थे बेस्ड ऑन स्केप वेलोसिटी, वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए। और शुरुआत में मैंने डेरिवेशन भी बता दिया। उस डेरिवेशन पे क्वेश्चंस आईआईटी में आते हैं, जी एडवांस में। मतलब क्या करेगा, वहाँ पे 3 प्लेनेट दे देगा और बोलेगा 3 प्लेनेट के बीच में एक मास है, उसको भागना है, तो उसको कितना इसके वेलोसिटी, मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, ऐसे सारे क्वेश्चंस आपको पूछ लेगा, ठीक है। सो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है वो सारे डेरिवेशन वाले, और ये सारे नीट लेवल के जितने भी हमने अभी तक किए, इवन ये भी नीट लेवल का है, ठीक है। जेई मेंस बोल सकते हो, नीट लेवल का ही है। चलिए देखिए, सो प्लेनेट ए हैज मास m एंड रेडियस r। तो यहाँ पे 2 प्लेनेट्स है, एक प्लेनेट ए और एक प्लेनेट बी। प्लेनेट ए का मास m है और रेडियस r है। प्लेनेट बी का जो मास है वो a से आधा है, मतलब प्लेनेट बी का जो मास है वो a से आधा है, ठीक है। एंड हाफ द रेडियस ऑफ द प्लेनेट ए, ठीक, प्लेनेट ए। सो इसका रेडियस भी आधा है, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके वेलोसिटी ए और बी की वी ए और ए बी है, वी ए और वी बी है, तो इनका रेशियो आ रहा है n/4, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, यही हमारा क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। v ऑफ ए क्या आएगा, v ऑफ ए आएगा √2gma/ra। v ऑफ बी क्या आएगा, v ऑफ बी आएगा √2gmb/rb। अब क्या करें, अब हम लोग इसमें वैल्यू डालेंगे, MB की RB की नहीं, क्वेश्चन में देखो रेशियो पूछा है तो हम दोनों को डिवाइड करेंगे, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको नोटिस करनी होंगी। सो VA/VB इज इक्वल्स टू √2gma/RA अपॉन √2gmb/RB। सो यहाँ पे √2g कैंसिल हो गया, अरे ऊपर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा ना। सो ये RB चला गया MA के पास, MA आ गया नीचे, बहुत हार्ड, देखो कैसे, MA अपॉन RA की पावर 1/2 और इसके नीचे MB अपॉन RB की पावर 1/2। अब ये उल्टा होगा, उल्टा होगा तो क्या आएगा, MA RB अपॉन RA MB की पावर 1/2। अब MA RB की वैल्यू आप जानते हो, MA अपॉन MB की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से अगर आप लोग MA अपॉन MB निकालोगे, सो MA अपॉन MB इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2। कैसे, MA को इसके नीचे भेजो तो MB अपॉन MA की वैल्यू मिल गई 1/2, MB अपॉन MA की वैल्यू मिल गई 1/2, तो MA अपॉन MB की वैल्यू 2, ठीक। तो MA अपॉन MB की वैल्यू आ गई 2। RA अपॉन RB, अच्छा RB अपॉन RA, सो RB अपॉन RA, सो RB अपॉन RA कितना आ रहा है, RB अपॉन RA आ रहा है 1/2, तो मतलब RB अपॉन RA की जगह आपने रख दिया 1/2,
आर बी अपॉन आर ए। सो इसकी जगह आपने रख दिया 1/2 और ये पूरा किस में, रूट में। पावर 1/2 मतलब रूट, ये इससे कैंसिल आया, 1 का रूट होता है 1, मतलब वी ए बाई वी बी की वैल्यू कितनी है, वी ए बाई वी बी की वैल्यू है 1। तो मैक्सिमम लोग जोश जोश में ए आंसर यहाँ पे मार देंगे, गलत है, क्योंकि वी ए बाई वी बी 1 आ रहा है। यहाँ पे रिलेशन क्या दिया है, वी ए बाई वी बी n/4 है, तो वी ए बाई वी बी हम लोगों को 1 मिल रहा है और क्वेश्चन में हम लोगों को वी ए बाई वी बी n/4 दिया है, मतलब n/4 किसके इक्वल है, n/4 इक्वल है 1 के, तो n किसके इक्वल है, 4 के। तो मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। तो जोश जोश में मारा होगा सब लोगों ने ऑप्शन ए यहाँ तक पहुंचने के बाद, बट गलत था। तो कैसे किया हम लोगों ने वी ए का इक्वेशन लिखा, वी बी का इक्वेशन लिखा, क्योंकि यहाँ पे रेशियो पूछा था तो दोनों को डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके हमें ये मिला, एम ए अपॉन एम बी 2 था, आर बी अपॉन आर ए 1/2 था, तो 2 कैंसिल हुआ, 1 का रूट 1 आया। इसके बाद हम लोगों ने वी ए बाई वी बी की वैल्यू हमें 1 मिल गई, बट क्वेश्चन में वी ए बाई वी बी n/4 दिया था, तो वी ए बाई वी बी 1 होना चाहिए। तो इसको लॉजिकली भी सोच सकते हो कि n की कौन सी वैल्यू के लिए वी ए बाई वी बी 1 होगा। 2 रखोगे तो 1/2, 3 रखोगे तो 3/4, 1 रखोगे तो 1/4, 4 रखने पर, सिर्फ 4 रखने पर वी ए बाई वी बी 1 आ रहा है, ठीक है। या फिर ऐसे भी मैथमेटिकली भी कर सकते हो कि वी ए बाई वी बी की वैल्यू n/4 है और हमारे हिसाब से वी ए बाई वी बी की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब n/4 1 के इक्वल है, इसका मतलब n 4 के इक्वल है। तो ये मजेदार क्वेश्चंस थे जो बन सकते हैं इसके वेलोसिटी के ऊपर। अब इससे ज़्यादा कुछ और ट्विस्ट इसमें नहीं कर सकता है। मेन आपको डेरिवेशन याद रखना है, डेरिवेशन का क्या मेथड था वो याद रखना है, और ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में भी मैं एक बार देख लेता हूँ, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन मिला तो मैं करा देता हूँ, ठीक है, बिकॉज टाइम है भी, लेक्चर स्टॉप करने का वक्त नहीं हुआ है, बट फिर भी कर देंगे अगर क्वेश्चन नहीं हुआ तो पब्लिक के दिल में धक धक हो रहा है कि काश इन्हें क्वेश्चन ना मिले, ठीक है। सो ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में इसके ऊपर। और सैटेलाइट्स के मोशन के ऊपर ढेर सारे क्वेश्चन है, तो मे भी सैटेलाइट्स के ऊपर मुझे 2 वीडियो करना पड़े, एक में कंसेप्ट एक में न्यूमेरिकल, ठीक है। चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ सैटेलाइट्स। थैंक यू सो मच।